हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गियर सरान। दोस्तों, आप लोगों ने एमोलेड या एमोलेड पैनल, ओलेड पैनल या ऑर्गेनिक डिस्प्ले का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर ये बात तो हमें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के अंदर लाजमी देखने को मिलती है कि इसमें जो पैनल लगा हुआ है, जो इसका डिस्प्ले स्क्रीन है, वो क्या एलसीडी है, आईपीएस एलसीडी है, एलईडी है, ओलेड है या किस क्वालिटी की है। लेकिन दोस्तों, टॉप ऑफ द लाइन अगर हम कहें अभी के हिसाब से तो वो है एमोलेड पैनल, जिसे हम ओलेड पैनल भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट, क्रिस्पी कलर, शार्पनेस हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत ही क्रिस्प हमें इमेज में प्रोवाइड करता है और हमारी आंखों को इसको देखना, यानी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये बेहतर होने के साथ साथ आपको बैटरी टाइम भी अच्छा देती है, यानी कि इट कैन प्रोवाइड यू बेस्ट बैटरी लाइफ वाइल प्रोवाइडिंग यू द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। तो दोस्तों देखें, समझे इस बात को कि जो ओलेड पैनल होता है वो काम कैसे करता है। देखिए, ओलेड पैनल और एलसीडी में डिफरेंस ये होता है कि एलसीडी के अंदर ना, आप एक मिसाल ले लें कि एक बिल बोर्ड आपने देखा, उसमें आगे किसी ने कोई चीज़ लिखी हुई है या कोई चीज़ मेंशन्ड है, उसके पीछे ना मुख्तलिफ स्पेसेस के ऊपर लाइट्स, 4 लाइट्स, 5 लाइट्स, इस तरह वो लाइट्स होती हैं। ये कॉन्सेप्ट है एलसीडी का। लेकिन एमोलेड पैनल में ना, हर पिक्सल का, जिस तरह हमें पता है ना कि हर डिस्प्ले के अंदर पिक्सल्स होते हैं। जैसे हमें फ़ोन के अंदर मिलता है PPI, दैट स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच। अब पिक्सल्स पर इंच का मतलब दोस्तों ये है कि अगर एक फ़ोन के 400 पिक्सल्स पर इंच है या 402 पिक्सल्स पर इंच है, तो पर इंच के अंदर उसके 402 पिक्सल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एट द टाइम लाइट होंगे और हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे। और इसमें फ़र्क ये है कि हमें हर पिक्सल में 3 और सब पिक्सल मिलते हैं, जो रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट के ऊपर, यानी कि RGB लाइट के ऊपर काम करते हुए हमें एक डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक डिस्प्ले है और उसमें एक मैं मूवी देख रहा हूँ और उसमें कुछ मूवी में पार्ट्स जो है वो वाइट है, कुछ में ब्लू है, कुछ में रेड है, कुछ में ब्लैक है। तो देखें दोस्तों, ये इतनी, यानी कि ना, आप कह लें इंटेलिजेंट है, कह लें, या फिर आप कह लें कि इतनी एफिशिएंट है कि जो ब्लैक पार्टिकल्स जहाँ पे होंगे ना, ब्लैक पिक्सल्स होंगे, तो ये उनको लाइट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये फेक ब्लैक कलर दिखाएगा। इसका एक और मजे की बात यह है कि आपको इसमें डीप ब्लैक मिलता है। और डीप ब्लैक का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें ब्लैक पार्ट कोई आ रहा है, ये कोई काली स्क्रीन आ रही है, आम जुबान में मैं आपको समझाऊं तो ये अपने पिक्सल ही बंद कर देगा। तो वो ना एक बड़ा शैलो, एक डीप सा हमें इफेक्ट मिलता है, एक बड़ा रियलिस्टिक सा ना, नियर टू द रियलिस्टिक इफेक्ट हमें मिलता है। और दोस्तों, इसीलिए इसको एमोलेड डिस्प्ले कहा जाता है, यानी कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल आने वाले लगभग तमाम न्यू डिवाइसेस या मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। कोई एलसीडी हो, कोई स्मार्टफोन हो या कोई टैबलेट हो, लैपटॉप हो, हमें तकरीबन जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें तो मस्ट एमोलेड जो है वो मस्ट है, वो कंपल्शन है, ठीक है। और अब तो इवन स्मार्टफोन्स में जो बजट सीरीज है उसमें भी एमोलेड डिस्प्ले आना शुरू हो गए हैं, यानी कि कई ऐसे सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं जो एमोलेड प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों, अब ये बात तो मैं एमोलेड की छेड़ के बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 2 बड़े मैन्युफैक्चरर एमोलेड स्क्रीन्स के, जिनके पास एमोलेड की टेक्नोलॉजी है और सबसे बेहतरीन है, वो सैमसंग और LG है। और आप लोगों को ये सुन के शायद हैरानगी हो कि एप्पल आईफोन भी अपना डिस्प्ले जो है वो सैमसंग से लेता है। कुछ अर्सा पहले तक LG से लेता रहा है, लेकिन वो सैमसंग से डिस्प्ले लेता है। और जो हम बड़ा कह रहे होते हैं ना कि यार मेरे आईफोन का डिस्प्ले देखो, ये है, वो बेसिकली जो एप्पल है वो डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो उसको सैमसंग से परचेज करता है या सैमसंग से लेता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पावर एफिशिएंट है, और यही सिर्फ एक वजह नहीं है कि आजकल मॉडर्न स्मार्टफोन्स में सिर्फ इसी वजह से कि इसका डिस्प्ले अच्छा है या ये बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है या इसके कलर्स क्रिस्प है, कंट्रास्ट हमें अच्छा मिल जाता है, इसी वजह से इसको मॉडर्न स्मार्टफोन्स के अंदर इनबिल्ट नहीं दिया जा रहा। असल में इसकी एक और रीज़न भी है। जो एमोलेड डिस्प्लेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक थिन फिल्म होती है। इसी की हेल्प से ही आजकल के दौर में हमें बहुत ज़्यादा थिन स्मार्टफोन मिलते हैं। और अब इवन जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स है वो एमोलेड स्क्रीन के बगैर दोस्त पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि एमोलेड स्क्रीन इतनी थिन होती है कि वो फोल्ड हो सकती है, यानी कि उसमें ना आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो दूसरी एलसीडी में तो ऐसा नहीं ना होता। तो इसलिए जो आजकल फ्लेक्सिबल फोल्डेबल फ्लिप फोन हमें मिल रहे हैं आने को, आप देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में फ्लिप फोन्स का रवाज है, फोल्डेबल फोन्स का रवाज है, वो इस एमोलेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ही है। और ना सिर्फ ये, अब इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर का तो हमें पता ही है, इन स्क्रीन कैमरा भी आ गया हुआ है कई फोन्स में। तो दोस्तों, वो भी एमोलेड स्क्रीन के साथ ही पॉसिबल है। आम एलसीडी पैनल के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए एमोलेड जो है ना, वो इस वक्त एक ना स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है।
हर लिहाज से कोई भी नई स्मार्टफोन कंपनी है वो उसको पोर्ट्रे भी करती है कि यार हम अपने फ़ोन्स के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, पावर एफिशिएंट है, हाई कंट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस, और ये हाई निट्स है, इसके ब्राइटनेस के ऊपर जाके आप अचीव कर सकते हैं। अब इसकी डे लाइट के अंदर बड़ा अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, थिन है। उसके बाद हाई हर्ट्ज स्टेट जिसके अंदर हमें मिल जाता है 120 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज जो भी होता है, हमें वो भी इसमें मिल जाता है, जो कि हमें यूज़ करने में यानी कि व्यू करने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और गेमिंग के लिए तो खास तौर पे एमोलेड डिस्प्ले है। अब पबजी खेलें आप या उसमें कोई भी ऐसी हाई एंड गेम खेलें, आपको जब तक हायर FPS, हायर हर्ट्ज रेट जो हम कहते हैं स्क्रीन के नहीं मिलेंगे तो हमें मज़ा ही नहीं आता। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक टिप दूँ, हम में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, तो हम इसको यूज़ करते हुए अपना बैटरी टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, बैटरी बैकअप को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक मैं बात बताने लगा हूँ, आप इसको करके देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। आपने अपने जो एमोलेड स्क्रीन है उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड लगाना है, यानी कि ब्लैक वॉलपेपर लगाना है, यानी कि नो वॉलपेपर के नाम से आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा। और आप डार्क मोड में यूज़ करके देखें, आपके क्योंकि पिक्सल बंद होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो एमिट ही नहीं करेंगे लाइट को, जो उसके हैं पिक्सल्स, क्योंकि वो बंद हो जाएंगे। ओलेड पैनल है, ईच पिक्सल है सब 3 पिक्सल्स, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी सेव करेगा। और आपकी बैटरी टाइम जो आपकी एग्जिस्टिंग फ़ोन की है ना, अगर वो 6 घंटे है तो वो 10 घंटे हो जाएगी। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट्स में कि क्या आपने ब्लैक वॉलपेपर लगा के या डार्क मोड ऑन करके बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ किया है या नहीं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो यार माफ़ी दे दो यार, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की, गलतियाँ मेरे से हो जाती हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।